ललिता सोमगढ़ गांव में सेव टमाटर चाट का ठेला लगाया करती थी। उसकी सेव टमाटर चाट इतनी स्वादिष्ट और चटपटी होती थी कि सभी लोग उसे खाने के लिए उसके ठेले पर आकर भीड़ लगा लिया करते और गांव में ललिता ही ऐसी अनोखी चाट बनाया करती, इसीलिए कोई भी चाट उसकी बनाई हुई चाट के आगे टिक नहीं पाती। एक रोज वो बाजार में अपना ठेला लगाए चाट तैयार करती है, तभी एक ग्राहक आता है। चटपटी सेव टमाटर चाट भेलपुरी खाई है, कचौरी चाट खाई है, लेकिन ये सेव टमाटर चाट तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये ललिता की बनाई स्पेशल चाट है साहब, एक बार खा कर देखिए, मजा न आ जाए तो कहना। ऐसा है तो फिर चक्कर देखना ही पड़ेगा, मेरे लिए भी लगा दो एक चाट। हाँ बस अभी देती हूँ भाई साहब। ललिता चाट तैयार करती है। कुछ ही देर में उसके ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उस भीड़ को देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है। तभी ललिता उसे चाट देती हुई कहती है, ये लीजिए भाई साहब, चटपटी सेव टमाटर चाट, वो भी नींबू मार के। अरे ललिता बहन, हमको भी तनिक चाट दे दो। बिना चाट के अगर हम घर गए तो हमरा वो छोटा सा चिंटू है ना, घर में बवाल मचा दे। ओहो, तुम तो हमेशा ही घोड़े पर सवार रहती हो। और भी ग्राहक हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ। ये लीजिए आपकी चाट। समय नहीं है ललिता बहन, ये पैसे पकड़ो और जल्दी से चाट दो। तभी ललिता सभी ग्राहकों को जल्दी जल्दी सेव टमाटर चाट बना कर देती है और उसके पैसे का बक्सा धीरे धीरे भरता जाता है और ग्राहक भी चाट खाकर तारीफें करते हुए कहते हैं, वाह वाह, क्या स्वादिष्ट चाट बनाई है भाई, मजा आ गया। एक काम करो बहन, थोड़ी सेव टमाटर चाट पैक भी कर दो। पैक नहीं कर सकती क्योंकि सेव और टमाटर दोनों ही खत्म हो गए हैं, इसीलिए आप कल आ जाना। सच में चाट बनने की देरी नहीं होती कि तुरंत बिक्री हो गई। ये तो मेरा रोज का काम है, आप पैसे निकालो। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देता हूँ पैसे। वो ग्राहक ललिता को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और ललिता भी अपना सेव टमाटर का ठेला लेकर वहाँ से घर की ओर चली जाती है। शाम के समय खाना बनाने से पहले वो सेव टमाटर चाट की बिक्री से आए पैसों को गिन रही होती है। तभी उसका पति शामू घर आता है। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, आज कमाई ज्यादा हो गई क्या? ज्यादा क्यों नहीं होगी, मेरी बनाई सेव टमाटर चाट के लोग दीवाने हैं, दीवाने। ये तो तुम एकदम सही कह रही हो भाग्यवान, भगवान करे ऐसे ही तुम्हारे काम में बरकत होती रहे। आपके मुंह में घी शक्कर जी। जाइए आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। इस तरह ललिता सेव टमाटर चाट बनाकर अच्छी खासी कमाई कर लिया करती और उन पैसों को जमा करती ताकि अपना खुद का घर बना सके। एक रोज वो टमाटर लेने के लिए बाजार जा रही थी तो रास्ते में वो एक बड़ी सी दुकान देखती है जिस पर तरह तरह की चाट बिक रही थी और लोग मक्खियों की तरह वहाँ चाट खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। ये देखकर ललिता बड़ी हैरान होती है। हाय दैया, इस दुकान पर तो ऐसे भीड़ लगी है जैसे पैसे देकर चाट नहीं, मुफ्त का भंडारा चल रहा है। वैसे दुकान भी तो कितनी बड़ी है और मैं तो एक ठेले पर चाट बनाकर बेचती हूँ। दुकान खरीदने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। ऐसे ही ललिता खुद से बात करते हुए बाजार की तरफ चली जाती है और टमाटर खरीदने लगती है, लेकिन टमाटर के बढ़े हुए दाम सुनकर वो हैरान रह जाती है और सब्जी वाले से कहती है, हे भगवान, लगता है सारी महंगाई टमाटर पर ही आन पड़ी है। ऐसे तो मैं लूट जाऊंगी। एक काम करती हूँ, अभी 5 किलो टमाटर ही ले लेती हूँ, 2 दिन तक तो वो काम चल ही जाएगा। अब घर आकर ललिता घर खर्च का हिसाब लगाती है तो वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है। उसे ऐसा खोया हुआ देखकर श्यामू कहता है, अरे कौन से ख्यालों में डूबी हो तुम? यही सोच रही हूँ जी कि कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं, इतने में तो घर नहीं चलने वाला। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, बढ़ती महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है। इसीलिए मुझे भी कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे चाट बनाने में लागत कम लगे और आमदनी ज्यादा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि तुम्हारी बनाई हुई सेव टमाटर चाट काफी मशहूर है, लेकिन लागत तो कम नहीं हो सकती ना। इसीलिए तो मुझे कोई जुगाड़ लगाना होगा। समय बीतता है और एक रोज ललिता अपना ठेला लेकर घर लौट रही होती है। तभी उसे एक खेत में टमाटर की फसल लगी हुई दिखाई देती है तो वो चुपके से खेत में जाकर टमाटर तोड़ने लगती है। जैसे ही खेत का मालिक आता है
वो घूंघट करके वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उन टमाटरों में बहुत से टमाटर गले सड़े होते हैं। अरे ये टमाटर तो आधे से ज्यादा खराब हैं। चोरी करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इनकी चाट बनने के बाद किसी को क्या ही पता चलेगा। और हाँ, मैं इनका इस्तेमाल अब चाट में ही करूंगी। अगले दिन ललिता उन खराब टमाटरों को चाट में डालकर उसमें सेव मिलाकर रोज की तरह लोगों को खाने के लिए देती है और लोग भी मजे से चटकारे लेते हुए चाट खाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, आज की सेव टमाटर चाट में अजीब सा स्वाद आ रहा है ललिता बहन। हाँ भाई साहब, आज मैंने और दिनों से बेहतर चाट बनाई है। अलग चाट का मसाला इस्तेमाल किया है, इसीलिए ज्यादा स्वाद आ रहा होगा। ज्यादा स्वाद नहीं, लेकिन अजीब बासी सा स्वाद आ रहा है। अरे रे रे, ये क्या बात कह दी भाई साहब आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता। आम भी ना अजीब मजाक करते हैं। ललिता जानबूझकर उस आदमी की बात को मजाक में टाल देती है ताकि उसकी गलती सामने ना आ जाए। और उस दिन उसकी और दिनों से ज्यादा कमाई होती है तो उसके अंदर लालच आ जाता है, जिसके बाद वो महंगे सेव की जगह चाट में मिलाने के लिए सस्ते मोटे सेव लाती है। आदत के चलते लोग भी उसकी बनाई चाट को रोज की तरह खाते हैं। बीतते समय के साथ अब ललिता का लालच बढ़ता जाता है और वो इस तरह ही सड़े टमाटरों का इस्तेमाल करती है। एक रोज शांता उसके ठेले पर चाट खा रही होती है, तभी उसे चाट में टमाटर का कीड़ा नजर आता है और वो चिल्ला पड़ती है, हाय दैया, चाट में कीड़ा! हाय मोरे मैया, दैया दैया, ये कैसी खराब चाट खिला रही हो ललिता बहन। मैं तो बढ़िया चाट ही बनाती हूँ, तभी तो सभी लोग यहाँ भीड़ लगाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से तुम्हारी चाट में वो बात नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी, और आज तो इसमें कीड़ा भी निकल आया। देखो तो कितना मोटा कीड़ा है। सभी लोग अब ललिता को घूर घूर कर देखने लगते हैं और ललिता को भी पसीने आने लगते हैं और वो हड़बड़ाती हुई कहती है, अरे रे रे, क्यों झूठ बोलती हो शांता बहन? इतनी हवा चल रही है, ये कीड़ा कहीं से उड़कर आ गया होगा और तुम मेरी चाट को खराब बोल रही हो। अरे मैं इस गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी मेरी बनाई सेव टमाटर की चाट के लिए मशहूर हूँ। भला इसमें कमी कैसे हो सकती है? हाँ, ये बात तो तुम ही जानो ललिता बहन। ना जाने किस लालच के चलते तुम ये सब कर रही हो, औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो अब भूल कर भी तुम्हारे ठेले की तरफ मुंह उठाकर ना देखूं। शांता ललिता को बहुत खरी खोटी सुनाकर चली जाती है और सभी लोग भी अब ललिता को शक की निगाहों से घूरने लगते हैं। लेकिन ललिता को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी शामू घर आता है तो ललिता को समझाते हुए कहता है, ललिता, आज जो बाजार में हुआ इसकी चर्चा पूरे गांव में है। देखो, अपने लालच के चक्कर में तुम अपना नुकसान मत करो। अरे आप तो खामखा ही डर रहे हो। मेरी बनाई चाट को खाने के लिए बधेरे ग्राहक हैं। एक उस शांता के कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। मुझे मेरे काम को कैसे संभालना है ये आप मुझ पर ही छोड़ दो तो बेहतर है। शामू के समझाने पर भी ललिता पर कोई असर नहीं होता। वो उसी तरह चाट बनाना जारी रखती है, लेकिन सड़े टमाटर की चाट खाने से बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं और गांव में ये बात सभी को समझ आ जाती है कि ललिता लालच के चलते चाट में सड़े हुए टमाटरों का इस्तेमाल कर रही थी। इसीलिए धीरे धीरे उसके ठेले पर लोग आने कम हो जाते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि कोई भी उसकी बनाई चाट खाने नहीं आता। चाट ले लो, चटपटी सेव टमाटर चाट। भाई साहब, चाट खाकर देखिए, बहुत बढ़िया है। अरे दूर रखो इसे, ये बेकार खराब चाट तो मैं मुफ्त में भी ना खाऊं। नहीं नहीं भाई साहब, ये चाट खराब नहीं है, आप खाकर तो देखिए। अरे अरे सुनो तो। इस तरह जहाँ एक समय ललिता के ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहा करती, वहाँ ग्राहकों की जगह अब मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इस हालत को देखकर ललिता अब अपना सर पकड़कर कहती है, मेरा लालच मेरे काम को खा गया। लालच ने तो मेरी मति ही मार दी थी। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। सब मेरी गलती है। अगर मैंने अपने पति की बात मान ली होती तो शायद ऐसा ना होता। अब ललिता अपनी गलती पर अफसोस करती है क्योंकि उसके लालच के चलते उसका काम बिल्कुल ही बंद पड़ गया था और वो जान जाती है कि लालच सच में एक बुरी बला है जिससे किसी का कभी भला नहीं हुआ।